नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हिंदू खतरे में है, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, इस तरह के नारे अक्सर बीजेपी के नेताओं की तरफ से सुनाई देते हैं और खास करके संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं वो अक्सर टीवी मीडिया में जो है, टीवी डिबेट में जो है वो इस प्रकार के नारों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। लेकिन राम मंदिर भूमि पूजन के शिलान्यास के बाद में एक बहस लगातार जोर पकड़ती जा रही है और वो बहस इस बात की है कि आखिरकार हिंदुओं के इतने बड़े समारोह में, हिंदुओं के इतने बड़े कार्यक्रम में क्यों आखिरकार एक दलित राष्ट्रपति को जो है वो नहीं बुलाया गया। तो क्या बीजेपी दलितों को हिंदू नहीं मानती है? क्या बीजेपी हिंदुओं को, दलितों को जो है वो हिंदू उसी वक्त मानती है जिस वक्त में उनके वोट चाहिए होते हैं, जहां पर राज्यों में सरकारें बनानी हो, जहां पर लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हो, वहां पर कहा जाता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, दलित जो है वो हमारे भाई हैं, ये कहा जाता है। और टीवी मीडिया में, टीवी डिबेट में संबित पात्रा जैसे लोग कहते हैं हिंदुओं जाग जाओ और दलितों को और मुसलमानों को जो है वो लड़ाने का काम करते हैं। और वो कहते हैं कि देखिए मुसलमानों के बारे में जो है वो अंबेडकर साहब ने क्या टिप्पणियां की थी। इस प्रकार की तमाम बातें जो है वो संबित पात्रा जैसे लोग जो है वो टीवी डिबेट में करते हैं। लेकिन अब जो है इस बात को लेकर के बहस लगातार तेज होती जा रही है कि आखिरकार रामनाथ कोविंद को, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति होने के साथ साथ में दलित भी हैं, और खुद भाजपा ने दलितों का वोट बैंक लेने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया और यह कहा कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन इसी दलित प्रधान राष्ट्रपति को जो है वो हिंदुओं के इतने बड़े कार्यक्रम में वो आखिरकार क्यों नहीं बुलाया गया? इसको लेकर के एक बुद्धिजीवियों का जो वर्ग है, एक नेताओं का जो वर्ग है, वो अब इसको लेकर के लगातार बहस कर रहा है और इसको लेकर के लगातार सवाल पूछ रहा है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो उदित राज हो, कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो अब सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार दलित राष्ट्रपति को जो है वो क्यों नहीं जो है इतने बड़े हिंदुओं के कार्यक्रम में बुलाया गया। क्या आखिरकार जो है बीजेपी और जो है आरएसएस जो है वो नहीं चाहती थी कि दलित जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले और दलित इस कार्यक्रम का हिस्सा बने? और यह भी सवाल उठाया आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कि जो उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी जो है वो कार्यक्रम में तो बुलाया, लेकिन भूमि पूजन में वहां पर हवन के में जो है वहां पर साथ में नहीं बैठाया। प्रधानमंत्री के साथ में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में और मोहन भागवत के साथ में उनकी कोई तस्वीर नहीं है। इसको लेकर के संजय सिंह जो है वो सवाल उठा रहे हैं। सुनिए एक बार संजय सिंह जो है वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद में बताएंगे कि आखिरकार संजय सिंह पर जो है वो एफआईआर क्यों कर दी गई है। देखिए, मैं लखनऊ में हूं, योगी जी मेरे कार्यक्रम के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बीजेपी ने जो है एक दलित राष्ट्रपति होने के बाद में जो है उनको इनवाइट नहीं किया? क्या सिर्फ दलित होने की वजह से ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है वो इनवाइट नहीं किया गया? इस बात को लेकर के संजय सिंह लगातार सवाल उठा रहे हैं और संजय सिंह पर जो है वो अब दलितों का अपमान करने को लेकर के विडंबना देखिए, अब वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या दलित होने की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है वो इनवाइट नहीं किया गया? दूसरी तरफ वहीं पर बीजेपी के जो नेता हैं वो संजय सिंह के ऊपर एफआईआर करवा देते हैं कि उन्होंने दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। देखिए कि किस तरह की विडंबना है। अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर करा दी जाएगी। यह ट्रेंड हमने पत्रकारों को लेकर भी देखा था और यह ट्रेंड अब नेताओं को लेकर भी हो रहा है। और इससे पहले मायावती जो है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही और दलितों की बड़ी नेता कही जाने वाली मायावती ने भी इसको लेकर के सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि महामंडलेश्वर कन्हैया लाल को जो है वो क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि वो दलित समुदाय से आते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये सवाल मायावती भी इससे पहले उठा चुकी हैं और कांग्रेस नेता उदित राज भी इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब जब बीजेपी को हिंदुओं की वोट बैंक की जरूरत होती है तब तब दलितों को जो है वो हिंदू बना लिया जाता है, लेकिन जब भी कोई हिंदुओं का बड़ा प्रोग्राम होता है या हिंदुओं का कोई बड़ा जो है समारोह होता है वहां पर जो है वो हिंदुओं को दरकिनार कर दिया जाता है। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर भी जो है वायरल हो रही है और इस तस्वीर के जरिए भी लगातार यही कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले जो है वो दलितों के जो है वो पैर धोए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में दलितों को पूछने वाला कोई नहीं होता है। चुनाव के बाद में दलित जो है पैदल अपने घरों को लौटते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी दलितों को मुसलमान समझती है और इसीलिए बीजेपी ने जो है इतने बड़े हिंदुओं के कार्यक्रम से दलितों को वंचित रखा
क्या अगर दलित उस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते, क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो उस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते, तो क्या वो कार्यक्रम जो है वो अछूत हो जाता? ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। क्या बीजेपी जो है वो अब दलितों को जो है वो मुसलमान के बराबर समझती है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और क्यों जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है वो नहीं बुलाया गया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से दबे सुर में यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो सबसे बड़े जो है संवैधानिक पद पर है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि पूरे देश में जो राष्ट्रपति का पद होता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल का पद होता है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जो है वो वहां पर इनवाइट कर लिया जाता है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनको इनवाइट क्यों नहीं किया जाता है? क्या सिर्फ दलित होने की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है वो इनवाइट नहीं किया जाता है? ये सवाल इसी बहस को जो है वो जन्म देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या दलितों को जो है वाकई बीजेपी जो है वोट बैंक के तरह से इस्तेमाल करती है? जब चुनाव का समय आता है, जब संबित पात्रा जैसे लोग कहते हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू जो है वो खतरे में है, लेकिन उसी हिंदू वर्ग के दलित समुदाय के लोगों को अलग कर दिया जाता है जब हिंदुओं का इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।